जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन वाला जीके में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीके के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं। अगर दोस्तों आप इन 10 प्रश्नों में से 2 या 3 प्रश्नों का भी सही जवाब दे पाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट हुक, सी ल्यूवेनहोक, डी लेमार्क। तो आपको बताना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी खोज किसने की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक ने बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं? आपका ऑप्शन है ए टीबी, बी चेचक, सी रेबीज, डी लकवा। तो आपको बताना है दोस्तों कि एडवर्ड जेनर जो वैज्ञानिक है, इन्होंने किस रोग की खोज की थी, यानी कि किस रोग से ये जुड़े हुए हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेचक। एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी चेचक। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि किस वैज्ञानिक ने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? आपका ऑप्शन है ए हार्वे, बी डार्विन, सी लुई पाश्चर, डी मेंडल। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हार्वे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है मानव शरीर में, उसकी खोज की थी इन्होंने। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? आपका ऑप्शन है ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी स्टीफन हॉकिंस, सी मेघनाथ साहा, डी वाटसन व क्रिक। तो आपको बताना है दोस्तों कि डीएनए जो होता है हमारे शरीर में, उसकी संरचना या उसकी पहले खोज किसने की थी, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाटसन व क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी? आपको ऑप्शन है ए पेनिसिलिन, बी इंसुलिन, सी रेबिस टीका, डी पोलियो टीका। तो आपको बताना है दोस्तों कि लुई पाश्चर जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसकी खोज की थी? इन्होंने एक टीके की खोज की थी। तो आपको बताना है कौन से टीके की खोज की थी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। एसएससी, आरआरबी, ग्रुप डी सभी में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेबीज का टीका। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स डार्विन, बी लुई पाश्चर, सी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी एडवर्ड जेनर। तो आपको बताना है दोस्तों कि पेनिसिलिन जो है उसकी खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने की थी, उसका नाम बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर जो थे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? आपका ऑप्शन है ए लुई पाश्चर, बी रॉबर्ट कोच, सी विलियम हार्वे, डी लैंडस्टेनर। तो आपको बताना है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप जो होता है, उसका आविष्कार किसने किया था, ये आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट कोच, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी चार्ल्स डार्विन, डी रॉबर्ट हुक। तो आपको बताना है कि जो मानव के शरीर में कोशिका होती है, कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? आपका ऑप्शन है ए पाश्चर, बी मेंडल, सी लेमार्क, डी डार्विन। तो आपको बताना है कि जो आनुवंशिकता है, इनके नियम जो होते हैं, उस नियम का जन्मदाता यानी इस नियम को किसने बताया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मेंडल। मेंडल ने जो है वो आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आपका ऑप्शन है ए हार्वे, बी जेनर, सी लिस्टर, डी पाश्चर। तो आपको बताना है कि जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है, इसके जनक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लिस्टर। लिस्टर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।